1 किलो क्रीम से तकरीबन 1 ही किलो देसी घी बनाने की बड़ी ही ज़बरदस्त सी आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके साथ देसी घी बनाने में जो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, आज मैं आपके लिए शॉर्टकट वे में देसी घी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो छान इसका बच जाता है, इसके अंदर से ज़रा सा भी देसी घी जो है वो भी हम निकाल लेंगे। ऐसी ज़बरदस्त इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो ये जो मैंने क्रीम ली है बाज़ार से, क्रीम मैंने बाज़ार से मंगवाई है तकरीबन 2 किलो, और ये बहुत ज़्यादा थिक क्रीम है। ये जो घी का बनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये घर में भी जो हम थोड़ी-थोड़ी सी करके क्रीम जमा करते हैं, सेम उसी तरह आप उस क्रीम से भी इसी तरह से देसी घी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गाढ़ी क्रीम है। और अब इसको बनाने का तरीका जो है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसको हमने बिल्कुल अभी से नहीं रख देना है बनाने के लिए, बल्कि हमने जैसे दूध गर्म करते हैं, सेम उसी तरह से पहले हमने इसको गर्म कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मलाई जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से जो घी है वो उतनी ही मिकदार में निकलेगा जितनी मिकदार में ये हमने क्रीम ली है। अच्छा, ये क्रीम जो थी ये फ्रेश थी, बिल्कुल फ्रेश थी, तो इसलिए हम इसको बॉईल कर रहे हैं। अगर आपके पास क्रीम 1 या 2 दिन पुरानी हो तो आपको उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। उसको आप थोड़ी सी जाग वगैरह लगा कर रख सकते हैं। अब मैंने इसको बॉईल करना, ये देख सकते हैं आप, जिस तरह हम दूध को बॉईल करते हैं सेम उसी तरह मैंने बॉईल कर लिया है। इसको बॉईल करने के बाद हमने इसे ठंडा कर लेना है। जब आप देखें कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेट हो चुका है, एक फिंगर वगैरह लगाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। जब आप देखें कि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया है, तो फिर हमने इसमें जैसे दूध को हम लोग जान लगाते हैं, सेम वैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। और अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि ये क्रीम है, दूध तो नहीं है जिसको अगर आप मिक्स करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी देर इस तरह से बार बार चम्मच चलाना पड़ेगा। और उसके बाद जब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, सेट हो जाए, तो फिर हमने इसको ढाँप कर रख देना है। इस तरह से जो मक्खन है ना, वो बहुत ज़्यादा खासी मिकदार में निकल आता है और बड़ा ही शॉर्टकट वे में निकलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट सुबह ये देखें ज़बरदस्त सा हमारी जो क्रीम थी वो जम चुकी है, बिल्कुल दही की शेप में। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा सा लेके जूसर वाले जग में डालते जाएँ और आप इससे मक्खन निकालते जाएँ। वरना जो तरीका आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, और आप एक ही दफ़ा में सारे का सारा मक्खन जो है वो निकाल सकते हैं। और इस तरह से ये जो है मधानी, ये सभी के घरों में होती है, तो हम लोग तो इसे मधानी कहते हैं, अब आप पता नहीं इसे क्या कहते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे और इसको घुमाना शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ इसे घुमाना है। उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ है समझने वाली, कि आपने इसको चेक करना है दूध का टेम्परेचर। ये जो मलाई है या दूध हमने जमाया हो, इसका आपने टेम्परेचर चेक करना है कि ये ठंडा है या गर्म है। अगर तो ये ठंडा है तो फिर आपने इसमें 1 कप नीम गर्म पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, 1 कप नीम गर्म पानी डालेंगे। और अगर ये आपको लग रहा है गर्म, तो आप इसमें ठंडा पानी डाल देंगे 1 गिलास। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ठंडा बर्फ़ पानी तकरीबन 1 कप के नज़दीक डाल दिया था। और 2 से 3 मिनट इस तरह घुमाते हुए ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सारे का सारा मक्खन जो है वो ऊपर आ चुका है और एक ही दफ़ा से इकट्ठा हो गया है। इसे हम अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेंगे, ताकि जो भी मक्खन है वो सारे का सारा हमें हासिल हो सके। इस तरह से करते हुए तमाम ये जो मदानी हमने इसको साफ़ करके एक साइड पे रख लेना है, और जो मक्खन है वो इस तरह से हमने इसका इकट्ठा करते जाना है। अच्छा, अगर थोड़ा मुश्किल हो इस तरह इकट्ठा करते हुए, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल लें। बर्फ़ से ये होगा कि ये एक ही जगह पे सारे का सारा मक्खन जो है ना वो इकट्ठा हो जाएगा, और आप ईज़िली इस तरह से इसके बड़े-बड़े से पेड़े बनाते जाएँगे और बाहर निकालते जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है इस तरह से बनाना, और सबसे बड़ी बात, एक ही दफ़ा में आपको सारे का सारा जो मक्खन है ना वो हासिल हो जाता है। अब अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ मक्खन ही लेना है, इसी को सेव करना है, तो आप यही जो मक्खन हम निकाल रहे हैं, आप इसको 2 से 3 दफ़ा ठंडे बर्फ़ पानी में इसको आप गुज़ारें, और उसके बाद आपको जो मक्खन हासिल होगा वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा होगा, उसमें कोई पानी या लस्सी वग़ैरह नहीं होगी। लेकिन आज हम देसी घी बना रहे हैं, तो फिर मैं आपको देसी घी की रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 2 किलो ही हमारे पास जो मक्खन है वो हमें हासिल हो चुका है। इसको हमने वापस उसी बर्तन में डाल देना है और चूल्हे पे रख देंगे इसे मेल्ट होने के लिए। ये देख सकते हैं आप, आहिस्ता-आहिस्ता से ये मेल्ट हो रहा है। इस वक्त जो आँच है ना वो आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ठीक है।
इस वक्त ये जो छोटी-छोटी सी बातें होती हैं ना, इनको आप ज़रूर गौर किया करें। इन्हीं की मदद से जो रेसिपी होती है या जो कोई भी चीज़ होती है ना, वो परफेक्ट बनती है। शुरू में तो इस तरह से दूध जो है ना, जब आपका तमाम घी जो है वो मेल्ट हो चुका होगा, मक्खन, तो इस तरह से होगा और ये बॉयल होते हुए बाहर आएगा तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पे आपने आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। और यहाँ पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिसकी मदद से जो ये दूध है ये भी बाहर नहीं आएगा और आपका मक्खन और या जो आपने बना रहे हैं देसी घी वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच भरकर, घर में जो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं उसे। इसे डालने से ये होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये लस्सी और ये मक्खन अलग हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी देसी घी हासिल हो जाएगा और ये बॉयल हो होकर बाहर भी नहीं आएगा, बल्कि अंदर ही अंदर ये देखिए इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा। आँच आपने इस वक्त स्लो कर देनी है काफ़ी ज़्यादा, ताकि ये जले नहीं। इस तरह से इसको साइडों से उतारते जाएंगे और आप देख सकते हैं कि वाइट पार्ट जो है वो अलग हो चुका है और येलो पार्ट जो है वो अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो देसी घी है वो तकरीबन बन चुका है। इस वक्त हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसका ब्राउन कलर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ब्राउन करेंगे तो कुछ देर इसे उतारने के बाद भी कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो बस ये देख सकते हैं आप, कलर ज़बरदस्त सा हमारा सेट हो चुका है। इसे हम उतार लेंगे। उतार कर हमने इसको ठंडा कर लेना है। अब देखें कि इसके अंदर इस तरह से बॉयल आ रहे हैं, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। इसको हमने उतार लिया, ठंडा कर लिया है और ये देख सकते हैं आप, तमाम ये जो इसके नीचे लस्सी सी थी वो सारी की सारी नीचे बैठ गई है। नीम गर्म हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, क्योंकि छानने में फिर बाद में मसला होगा। अब ये जो डब्बा है ना, ये पूरा 1 किलो का है। ये जो बर्तन जिसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मेजर करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये 1 किलो का, इसके अंदर हमने इसको छान लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में ये रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको सेम उतनी ही मिकदार में जो घी है ना वो हासिल होगा। ये देखिए 1 किलो जो घी है वो हमने इसमें से निकाल लिया है। इसको हम किसी जार वगैरह में डाल देंगे। डालकर हमने इसको सेव कर लेना है। इसी तरह से आप इसे किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं। और इसका आप कलर चेक करें, इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला हुआ, बल्कि ज़बरदस्त इसका अपना ओरिजिनल कलर है। माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जो कलर है ना वो आया है। दोनों घी जो है वो हमने निकाल लिए, ये देख सकते हैं आप। अब आपने ये जो बचा हुआ था, दोबारा से हमने वही जो डब्बा जिसकी मदद से हमने 1 किलो मेजर किया था घी, उसी को दोबारा रखेंगे और बाकी जो घी है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से हमने इसको छान लेना है। ये जो छान बचा हुआ है इसके अंदर से भी मैं आपको घी निकालना बताऊंगी। और ये देख सकते हैं तकरीबन आधे से ज़्यादा ये जो है घी, 1 किलो घी जो है वो फिर से निकला है, यानी आधे से ज़्यादा डब्बा भरा हुआ है। तकरीबन तकरीबन 2 किलो घी जो है वो हमने 2 किलो क्रीम से निकाल लिया है, एक ज़बरदस्त ट्रिक से। उसके बाद ये जो छान बच जाता है, इसके अंदर भी अच्छा खासा देसी घी है। एक मैं आपको रेसिपी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना कि इससे आप किस तरह से मज़ेदार से मिठाई या लड्डू बना सकते हैं। लेकिन आज मैं इसके अंदर से आपको घी निकालने का तरीका बता रही हूँ। तो वो तरीका ये है कि इसमें आपने डाल देना है ठंडा बर्फ़ पानी, और थोड़ी सी आपने इसके अंदर बर्फ़ डाल देनी है। बर्फ़ डालने के बाद किसी चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। साइडों से तमाम जो घी हो इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको पड़ा रहने दें। तो फिर आप जैसे देखेंगे कि सारे का सारा घी जो है ना वो ऊपर आ चुका होगा। ये देखिए इस तरह से। अब आप हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, जैसे आपको इजी हो, आप सारा का सारा घी ऊपर से निकाल लें, क्योंकि बर्फ़ है इसके अंदर। तो जो लस्सी सी थी वो सारी की सारी नीचे बैठ गई है और ये सारा घी जो है हमें खालिस ऊपर से हासिल हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। बस ऐसे करते हुए हमने तमाम घी जो है ऊपर से निकाल लेना। और ये देखिए बिल्कुल वाइट पार्ट रह गया, इसके अंदर से हमने तमाम जो घी है वो निकाल कर इस तरह बाउल में रख लिया है। अब ये बोल के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी भी नज़र आ रहा है, तो आप इसको किसी छन्नी में डाल लें, तो पानी सारा नीचे चला जाएगा और आपको असल घी हासिल होगा। या थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में जब रखेंगे तो ठंडा पानी हो जाएगा और घी एक साइड में हो जाएगा, पानी एक साइड में हो जाएगा, तो आप घी निकाल सकते हैं। ज़बरदस्ती रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।